नमस्कार। डिजिटल कंप्यूटर दुनिया में आप सबका स्वागत है और आज हम लोग देखने वाले हैं 10 जून ऑनलाइन कंप्यूटर टेस्ट हुआ था, उसके बारे में आज सॉल्यूशन देखेंगे कि वो कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले हमारे पास क्लास 7 के लिए असेसमेंट है, जिसके अंतर्गत हमारे पास दिया हुआ है 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन को क्या करना है, हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। देखते हैं 10 क्वेश्चन हमारे पास और कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, व्हाट इज लिब्रा ऑफिस राइटर। ये लिब्रा ऑफिस राइटर क्या है? तो यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, नन ऑफ दीज। कहने का मतलब क्या है कि पूछ रहा है कि लिब्रा ऑफिस जो राइटर है ये क्या है। तो हम जानते हैं कि लिब्रा ऑफिस राइटर जो हमारे पास, जैसे हम लोग विंडोज चलाते हैं, विंडोज में क्या होता है, एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम का एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंतर्गत हम पाते हैं वर्ड। उसी प्रकार से हमारे पास ये लिब्रा ऑफिस में राइटर कहा जाता है किसको, वर्ड प्रोसेसिंग। कहने का मतलब क्या है कि वर्ड प्रोसेसिंग जो हमारे पास है ये हमारा ऑफिस के अंदर पे हमारा वो उसमें होता है वर्ड, एमएस वर्ड, और इसके अंदर पे राइटर कहलाता है। तो हमारा एक प्रकार का लिब्रा ऑफिस राइटर क्या है, तो एक प्रकार का हमारा कौन सा है, तो हमारा यहाँ पे जो नजर आ रहा है वर्ड प्रोसेसिंग, मतलब ये वर्ड प्रोसेसिंग एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसके थ्रू से हम क्या करते हैं, लेटर वगैरह टाइप करते हैं, बनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, पूछ रहा है कि एक्सटेंशन ऑफ लिब्रा ऑफिस राइटर। लिब्रा ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन क्या होती है? तो हम यहाँ पे जानते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जैसे उसी प्रकार से हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो होता है उसके अंदर पे वर्ड का जो एक्सटेंशन होता है, उसी प्रकार से यहाँ लिब्रा राइटर का एक्सटेंशन पूछ रहा है। तो लिब्रा राइटर का एक्सटेंशन जो होता है वो होता है डॉट। मतलब कोई भी एक्सटेंशन हम अगर पहचानते हैं तो हमारे पास सबसे शुरुआत जो होती है वो डॉट से होती है। तो हमारे पास ये जो आता है इसका एक्सटेंशन जो होती है वो होता है डॉट ओ डी टी। मतलब ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको यहाँ से फिल कर दीजिए, टिक लगा दीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर कौन सा हुआ, ये चौथे नंबर। तो हमारे पास ओ डी और टी, तो इस प्रकार से हमारे पास एक्सटेंशन होता है। आगे चलते हैं तीसरे की ओर। और तीसरा क्वेश्चन जो हमारे पास नजर आ रहा है, तीसरे क्वेश्चन हम क्या करते हैं कि तीसरा क्वेश्चन पूछता है शॉर्टकट की टू एग्जिट लिब्रा ऑफिस राइटर। मतलब लिब्रा ऑफिस राइटर को क्या करना है, हमें बंद करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आप यहाँ पे देख लेते हैं कंट्रोल प्लस क्यू, आप नहीं, ये हम नहीं जानते हैं, तो थोड़ा हम देख लेते हैं आगे भी ऑप्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कंट्रोल प्लस ओ का मतलब ओपन होता है, कंट्रोल एस मतलब सेव होता है, कंट्रोल पी मतलब प्रिंट होता है। तो हमारा आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, ई हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या है, ये हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। मतलब क्या है कि आप थोड़ा सा भी दिमाग अगर लगाते हैं तो हम आसानी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आंसर ये आ जाएगा, मतलब तीसरा का आंसर पहला। आगे चलते हैं हमारे पास चौथे आंसर की ओर। तो हम आगे देख लेते हैं कि चौथा में क्या है। पूछ रहा है कि शॉर्टकट की टू सेव द डॉक्यूमेंट लिब्रा ऑफिस राइटर। मतलब पूछ रहा है कि लिब्रा ऑफिस राइटर में हम सेव करने के लिए कौन सा की का उपयोग करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आता है पहला कंट्रोल प्लस की। अभी जो हम लोग देखे थे वो कंट्रोल प्लस की का मतलब होता है एग्जिट, कंट्रोल ओ का मतलब होता है वो पेन, कंट्रोल एस का मतलब क्या होता है, आप जैसे विंडोज चलाते हैं तो कंट्रोल एस का मतलब सेव होता है और कंट्रोल पी मतलब प्रिंट होता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हमारा आंसर कंट्रोल प्लस एस मतलब सेव होता है। तो आगे चलते हैं हमारे पास पांचवें की ओर। पांचवा जो हमारे पास क्वेश्चन देख लेते हैं पांचवा कौन सा आता है। तो आगे हम चलते हैं, पांचवा पूछ रहा है लिब्रा ऑफिस
राइटर इज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पूछ रहा है कि लिब्रा ऑफिस राइटर जो हमारा है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या नहीं है। तो हम जानते हैं कि जैसे वर्ड प्रोसेसिंग होता है उसी प्रकार से लिब्रा ऑफिस राइटर हमारा क्या है कि एक हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये लिब्रा ऑफिस राइटर क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसका आंसर क्या होगा, एस। मतलब कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि हाँ, जी हाँ, लिब्रा ऑफिस राइटर जो होता है एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आगे चलते हैं, हमारे पास आगे जो आता है, आगे हम देख लेते हैं कि छठे नंबर पे क्या पूछ रहा है। छठा नंबर बोलता है कि वर्ड प्रोसेसर की सहायता से हम कौन कौन से दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि लिब्रा राइटर क्या है, एक प्रकार का हमारा वर्ड जैसा ही है। तो हमारे पास यहाँ सबसे पहले हम वर्ड अगर जानते हैं तो वर्ड के थ्रू से हम कौन कौन सा बना सकते हैं। तो वर्ड हमारे पास क्या है कि लेटर भी हम बना सकते हैं, रिपोर्ट भी बना सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं, मतलब ये तीनों बना सकते हैं। तो चौथे पे क्या दिया हुआ है, ऑल ऑफ दिस, मतलब ये सभी हम बना सकते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हमारा चौथा। तो इस प्रकार से चौथा हमारा आंसर आ गया। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। आगे हमारे पास नेक्स्ट आता है सातवें नंबर पर। सातवां नंबर हमारे पास आ रहा है कि पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को और किस नाम से जाना जाता है। तो आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला दिया है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एंटीवायरस। तो यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, एंटीवायरस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। तो बचा क्या हमारे पास, ऑपरेटिंग सिस्टम को दूसरे नाम से हम सिस्टम सॉफ्टवेयर से जानते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला वाला। तो इस प्रकार से हमारा ये पहला हुआ। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि नेक्स्ट हमारा आठवां जो है, आठवां क्वेश्चन क्या कहता है, पूछ रहा है कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं कि हमारे पास इनपुट ये कंप्यूटर काम करता है, प्रोसेस ये भी काम करता है, आउटपुट ये भी काम करता है। तो हमारा कौन सा काम नहीं करता है, तो ये हमारा काम नहीं करता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा चौथा नंबर हमारा आंसर। पूछ रहा है कंप्यूटर कौन सा काम नहीं करता है, उसे हमें बताना है। तो हमारा चौथा जो क्या हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट हम आता है नौवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 11 दिसंबर, 22 दिसंबर। तो आप अगर कोई पूछा जाए कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 दिसंबर। आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट हम 9वें क्वेश्चन तो हो गया। अब 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। और 10वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लिब्रा ऑफिस स्केल को किस नाम से जाना जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि लिब्रा जो केल है वो किस नाम से जाना जाता है। तो आप विंडोज अगर चलाते हैं तो आप एक्सेल का नाम सुने हैं। तो केल जो होता है ये हमारा एक एक्सेल की तरह होता है। तो हमारे पास एक्सेल को हम किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पहला दिया है वर्ड प्रोसेसिंग, मतलब ये वर्ड को जानते हैं। प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, मतलब ये पावर पॉइंट को जानते हैं। और हमारे पास स्प्रेडशीट दिया हुआ है, मतलब ये हमारा किसको जानते हैं, एक्सेल को जानते हैं। तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था 10 क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन हमारे चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।